AC इसकी डायगोनल है और यहाँ पर हमें ये सब शो करना है। तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या शो करना है कि SR इज़ पैरेलल टू AC, यानी SR और AC को हमें ये शो करना है कि ये पैरेलल है, और दूसरा SR इज़ हाफ ऑफ AC। तो ये बहुत सिंपल है। तो अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल ADC। ADC देखो, ADC, तो ADC ये बन रहा है ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। तो ये और ये पैरेलल होंगे और साथ में ये इसके हाफ होता है, तो दो लाइन में ये हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADC S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो सीधे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो SR है ये पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बस यही करना है इसमें, बस यही मेंशन करना है कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी। उसमें ये कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो कि ये है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और साथ में जो उसकी लेंथ है वो थर्ड साइड की हाफ होती है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि PQ एंड SR इक्वल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम दो ट्राइंगल्स देखेंगे। एक तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल यही है जो अभी हमने देखा, उसमें ADC में क्या था कि SR जो है ये हाफ ऑफ AC है। इस बार हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, अब यहां पे भी देखो P एंड Q जो है वो AB एंड BC के मिड पॉइंट है P एंड Q। तो हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, है ना। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा होता है, और साथ में PQ AC का हाफ होगा। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये अलग बात है, इस पर्टिकुलर चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने लिख दिया क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, इतना ठीक है। अब आप देखो, आप इससे और इससे देखो, SR हाफ ऑफ AC है और PQ हाफ ऑफ AC है, तो दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो SR और PQ इक्वल हो गए ना। तो यहां पर वही है, आप देखो कि जो ये SR है यहां पर, ये आप देख सकते हैं SR, ये यहां पे ये AC के हाफ है, और PQ का भी सेम ही सीन है, PQ भी AC का हाफ है, तो इसीलिए SR एंड PQ इक्वल हो गए हैं। तो यहां पर हमने लिखा कि नाउ सिंस जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है एंड SR भी सेम है ना यहां से, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, जो अंदर ये फिगर है PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है। देखो, पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गई। देखो इस बात को सुनो आप, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ठीक है ना, और अगर हम केवल एक पेयर, यानी यहां पर ABCD में ये लिख रहा हूं, अगर केवल एक पेयर को हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दे, यानी केवल जो ये है AD एंड BC को इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, यानी इक्वल भी हो
और ये पैरेलल भी हो, तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की ये क्वालिटी होती है, यानी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं एक तरह से कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब वही हमें यहाँ पर देखना है, तो हम लिखेंगे जो थर्ड पार्ट है, इन PQRS। PQRS में क्या है देखो, इसमें PQ इज इक्वल टू SR है जो हमने ये प्रूव किया। ऑल्सो PQ पैरेलल टू AC है जो हमने यहां पे प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। एंड ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि SR AC के पैरेलल है, तो हम ये लिखेंगे एंड SR इज पैरेलल टू AC। ये भी सेम कहानी है, ऊपर प्रूव किया। तो अब यहां दोनों को देखो, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये इक्वल है, यहां पे पैरेलल है ऑपोजिट साइड PQRS की। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 PQRS is a parallelogram। Hence proved। अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो कि if one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rectangle। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि ABCD एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस बनाते हैं। ये ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी चारों साइड इक्वल हैं, इसलिए रोम्बस है। ठीक है, तो जब रोम्बस गिवन होता है तो ये समझो कि उसमें क्या क्या चीजें गिवन है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी वो तो सारी होंगी ही। देखो माय डियर, रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड है ये पैरेलल होती हैं, साथ में इक्वल भी होती हैं। तो ये ठीक है ना, ये आपस में पैरेलल हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल होती हैं। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। रोम्बस की प्रॉपर्टी, उसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस में ये चारों साइड इक्वल होती है। तो ये समझो जो हमारे पास ABCD दिया है इसकी चारों साइड इक्वल है। इसके अलावा रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो यहाँ पे हमारे काम आएगी, हम उसका यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे AC एंड BD डायगोनल्स हैं और ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 90 है और वैसे होता ये है कि ये और ये टुकड़े बराबर होते हैं आपस में, ये और ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है, अब अगले इसका आगे देखो कि PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं, यानी AB, BC, CD, DA इनके मिड पॉइंट्स। तो जो AB है इसका मिड पॉइंट है P, फिर BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R एंड जो AD है DA इसका मिड पॉइंट है S, मिड पॉइंट। ओके, अब इनको हम मिलाएंगे और एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो यहाँ पे ये PQRS बीच में एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यह अलग बात है कि बाद में अगर एक एंगल 90 होगा तो सारे 90 हो जाते हैं, बट बाय डेफिनेशन अगर हम कहें तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 होता है।
तो हमने पी क्यू आर एस को एक तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आप ध्यान से समझो कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, पहले दिमाग में ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। भाई रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमको इसे पी क्यू आर एस इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। इतना अगर हम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कर दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हम एक एंगल को 90 प्रूव कर देंगे। तो अगर हमने ये एंगल 90 प्रूव किया तो बस मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के साथ साथ में अगर हमने एंगल पी को 90 कर दिया तो तब ये पी क्यू आर एक्स रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ये है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो देखो पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम होता है। तो हम पी क्यू एंड आर एस इसको हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर देंगे तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और बाद में ये 90 डिग्री तो आ ही जाएगा। बात समझ आ गई। अब पी क्यू आर एस ओ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें पी क्यू एंड आर एस को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है, और वो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां पे पहले लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखो तो पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कोई लाइन करती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। तो हम सिंपली कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि पी क्यू एक तो ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और साथ में इसकी जो लेंथ होती है ये ए सी की हाफ होगी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में देखो जो ये पी क्यू है ये एक तो इसके पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और जो पी क्यू है वो ए सी का हाफ होता है। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का एक रिजल्ट होता है। तो इतना हो गया है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं। अब ट्राइंगल देखो ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस डी ए का मिड पॉइंट है। तो आर एंड एस इनके मिड पॉइंट से, तो अगेन देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस ट्राइंगल में एस एंड आर मिड पॉइंट्स है, तो ये जो होगा आर एस जो है ये पैरेलल होगा किसके, अगेन ए सी के। तो यहां पे आर एस इज पैरेलल टू ए सी, और लेंथ में ये ए सी का हाफ होगा। और इसको हम सेकंड स्टेटमेंट नाम दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो फ्रॉम 1 and 2 आप पी क्यू देखो ए सी के पैरेलल है, तो यहां पे आएगा सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस भी ए सी के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं। भाई दोनों ही ए सी के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल हो गए ना, सेम चीज़ के अगर वो पैरेलल हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पी क्यू है ऑल्सो सिंस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और आर एस भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और आर एस इक्वल हैं। जब दोनों ही ए सी के हाफ हैं तो आपस में इक्वल हो गए वो। और यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एक तो पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एक पार्ट इसका प्रूफ हो चुका है। इसका रीजन अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं
इस तरह से हम लिखेंगे कि व्हेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये बात समझ आ गई। अब हमने इसे 90 प्रूव करना है। इसे अगर हम 90 प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इसे 90 प्रूव कैसे करें? तो इसके लिए हम फोकस करेंगे इसमें, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, जहाँ पे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम एम एंड एन नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या है, पी एम ओ एन, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पी एम ओ एन। तो यहां पे तो इस पे फोकस करो, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं। तो ये जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहां पे है, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, यहां पर आपको ये जो, ये आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे, पी एम ओ एन, इसकी बात यहां पर की जा रही, इस क्वाड्रिलेटरल की। अब यहां पे हमने करना क्या है, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को यानी पी एम ओ एन को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उससे क्या होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि यहां पे एम ओ एन 90 डिग्री है, और अगर हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो एंगल एम पी एन ये भी 90 हो जाएगा। तो हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ओके। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर देंगे, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें पी एम इज पैरेलल टू एन ओ। पी एम और एन ओ पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना कि पी क्यू एंड ए सी पैरेलल है। तो अगर ये पूरा पी क्यू और पूरा ए सी पैरेलल है तो ये छोटे से टुकड़े दो पैरेलल हो गए, वो तो उन्हीं के हिस्से हैं ना। सिमिलरली जो पी एन है ये पैरेलल हो जाएगा एम ओ के। पी एम ओ के पैरेलल हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि पी एस और बी डी पैरेलल हैं, सिंस पी एस इज पैरेलल टू बी डी, है ना भाई। जिस तरह से ये पी क्यू और ए सी पैरेलल हैं, उसी तरह से पी एस और बी डी आपस में पैरेलल हैं, सेम मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम इसीलिए हम सिमिलरली लिखेंगे और इतना लिख देंगे। अब आपने नोटिस किया कि यहां पर जो है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मींस ये और ये पैरेलल आ गई हैं, और ये आपस में पैरेलल आ गई हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर पी एन ओ एम इज अ पैरेललोग्राम, है ना। एंड सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो उससे क्या होगा, देयरफॉर एंगल एन पी एम विल बी इक्वल टू एंगल एन ओ एम, यानी ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि ये, बिकॉज ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल एन पी एम इज 90 डिग्री, ओके। हो गया 90 प्रूफ, ये वाला एंगल 90 प्रूफ हो गया, ओके। नाउ सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, एंड एंगल P जो है, या एंगल NPM, NPM जो है, इसको हम एंगल SPQ भी लिख सकते हैं। बात एक ही तो है, सेम ही तो एंगल है SPQ। ध्यान से देखो, SPQ वही सेम एंगल है, ओके। इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहां पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो एक रेक्टेंगल है ABCD। अब इसके जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है,
ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये है पी क्यू आर एस। हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो ये है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का क्या मतलब है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और फिर इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। देखो हमारे पास ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जिसकी डायगोनल्स हैं ये आप देख सकते हैं ए सी एंड बी डी ये इक्वल हैं। तो ये समझो कि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं, ए सी एंड बी डी इक्वल हैं। यहां तक सब समझ आ गया? तो पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करने के लिए पहले तो हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद चारों साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स को हमें पैरेलल प्रूव करना होगा, यानी पी क्यू और एस आर यहां पर इनको पैरेलल हम प्रूव कर देंगे। साथ में जो पी एस एंड क्यू आर है इन्हें भी पैरेलल प्रूव कर देंगे। समझ गए ना? ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, इससे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और साथ में हम चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। इन चारों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा पर्पस है कि हमने ये लेके आना है। अगर ये हो जाएगा तो पी क्यू आर एस एक रोम्बस अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। और राइट, और हम कैसे करेंगे इसे हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सबसे पहले आप फोकस करो ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी एबीसी में जो है पी एंड क्यू ए बी एंड बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम लाइन जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो यहाँ पे पी क्यू है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी ए सी के पैरेलल हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड लेंथ में भी जो पी क्यू है वो ए सी का हाफ होगा। तो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन या सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसके बाद देखो, अब फोकस करो ट्राइंगल ए डी सी में। तो एडीसी में हम देखते हैं कि एस एडी का मिड पॉइंट है और आर सी डी का मिड पॉइंट है। एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या होगा? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो एस आर है ये एक तो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, है ना, बिकॉज ए डी एंड डी सी दो साइड के मिड पॉइंट को एस आर जोड़ता है। तो जो ये लाइन सेगमेंट इनको जोड़ता है वो थर्ड साइड यानी ए सी के पैरेलल होता है एंड लेंथ में हाफ होता है। तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ओके। अब यहां पे फोकस करो ट्राइंगल डी ए बी में। इन ट्राइंगल डी ए बी ट्राइंगल डी ए बी में अगर आप देखें तो एस ए डी का मिड पॉइंट है और पी ए बी का मिड पॉइंट है। तो पी एस बी डी के पैरेलल होगा फॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? तो आप देखो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ट्राइंगल डी ए बी में आप देखो इस ट्राइंगल में, तो ये जो लाइन सेगमेंट पी एस है ये पैरेलल होगा बी डी के और साथ ही लेंथ में इसका हाफ होगा। गॉट इट? और अब फोकस करो ट्राइंगल बी सी डी में। बी सी डी देखो, बी सी डी, बी सी डी
इसमें Q तो BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हो ना, Q BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, जो Q R ये लाइन सेगमेंट है ये BD के पैरेलल होगा और लेंथ में उसका हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पे QR, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR एक तो पैरेलल होगा BD के और दूसरा लेंथ में BD के हाफ होगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो जो QR है वो BD के पैरेलल है और लेंथ में उसके हाफ है। यहां पे इसको हम थर्ड स्टेटमेंट दे देते हैं नाम और ये फोर्थ है। चारों हमने देख लिए। तो अब यहां पर देखो, पहली बात तो ये है कि पैरेलल उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप इनको उठाओ, इसे और हम इसे और इसे भी उठाएंगे, इन चारों चीज़ों को। तो PQ AC के पैरेलल है। ओके, सिंस PQ इज पैरेलल टू AC एंड जो SR है वो भी AC के पैरेलल है। तो जब दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। साथ में अब इन दोनों को देखो, थर्ड एंड फोर्थ को देखो, PS इज पैरेलल टू BD और साथ में QR भी BD के पैरेलल है। तो दोनों ही अगर BD के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ना कि PS इज पैरेलल टू QR। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो हम क्या कह सकते हैं इनसे कि देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। PQ और SR पैरेलल है ना। देखो PQ कहाँ पे है, ये PQ है, तो PQ और SR पैरेलल है और साथ में PS एंड QR भी पैरेलल हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। एक तो बात ये हो गई है, ये पैरेललोग्राम है। दूसरा ये है कि आप इसको छोड़ो और आप दूसरे हिस्से को देखो, किसे, इस वाले को, इसे और इसे। तो यहां पे क्या क्या है, PQ इज इक्वल टू AC/2 और SR भी AC/2 है। साथ में जो PS है वो BD/2 है एंड QR ये भी BD/2 है। बट एक बात तो हम जानते हैं कि AC और BD इक्वल हैं। AC और BD इक्वल क्यों है? AC और BD इक्वल क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहां पर जो डायगोनल है, एक AC है और एक BD है, वो दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हो AC/2 BD/2 दोनों इक्वल हैं। तो ये AC/2 AC/2 BD/2 BD/2 यानी ये चारों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR। हो गए ना। तो सिंस चारों साइड इक्वल हैं, PQRS ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके थे हम, तो यानी ये तो बात है, तय है कि वो पैरेललोग्राम है। अब चारों साइड में इक्वल भी हम लेके आ चुके हैं, तो हम ये कहेंगे कि सिंस ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो PQRS है आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। आप ये फिगर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है, आप देख सकते हैं, और ये AB जो है, ये DC, ये आपस में पैरेलल हैं। BD ये डायगोनल है, ठीक है।
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है, यानी ये और ये हिस्से बराबर हैं। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो एक लाइन ई से ड्रॉ किया गया है जो कि ए बी के पैरेलल है, तो बेसिकली ये पैरेलल है। ओके, तो ये तीनों हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल हैं। प्रूव हमें ये करना है कि जो एफ है वो बी सी का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी जो एफ है वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। देखो, ये प्रूव होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और कोई पॉइंट ये डी है, ये हमें पहले ही पता है कि ये ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये पहले ही पता है। तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि बी सी के पैरेलल है, कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल है, तो ये जो ई पॉइंट आएगा ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर ये पहले से ही पता है कि ये और ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ई ए सी का मिड पॉइंट है। समझ गए? तो यही हम यहां पे, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है और ये हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये आपको पता चल गया। तो अब वही आइडिया हम यहां पे लगाएंगे। तो देखो, पहले रफली दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें ई मिड पॉइंट है ए बी का, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम ये पता कर लेंगे, ये प्रूव कर लेंगे कि ये जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट जी। तो ये जी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जी बी डी का मिड पॉइंट आ चुका है। अब इस बात को हम आगे अप्लाई करेंगे। अब आप देखो ट्रायंगल बी सी डी में, तो ट्रायंगल बी सी डी में तो जी बी डी का मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की जो एफ होगा वो भी इसका मिड पॉइंट होगा। समझ गए ना आप? मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें ए बी का कोई मिड पॉइंट है डी, और हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ऐसे जा रही है मान लो, पर यहां पर ई पे काटती है, वो इतना भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और वो आगे भी जा सकती है। तो ई जो है इसका मिड पॉइंट होगा, ये रिजल्ट है। ओके, ई ए सी का मिड पॉइंट होगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट जी बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई एफ एंड बी डी। ठीक है, और अब फोकस करो ट्रायंगल ए डी बी में। इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में आप फोकस करो। तो ई ए डी का मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड ई जी है वो ए बी के पैरेलल है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो जी बी डी का मिड पॉइंट होगा। ओके, ऑलराइट, तो ये तो है कि जी बी डी का मिड पॉइंट है। अब फोकस करो ट्रायंगल इस वाले में, दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी। इस ट्रायंगल में देखो, अब इस ट्रायंगल में क्या है देखो, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये हमें कैसे पता? यह भी प्रूव किया है ना, तो हम लिख देंगे ये जस्ट प्रूव्ड। अब यहां पे जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। आप समझ रहे हैं? ये और ये है पैरेलल, और ये है पैरेलल, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो उससे हम ये रिजल्ट पे आ जाएंगे कि ये और ये पैरेलल है। तो ये कहेंगे हम कि सिंस डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ भी इसके पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी सी और ई एफ हैं आपस में पैरेलल हैं, और डी सी और ई एफ का मतलब डी सी एंड जी एफ पैरेलल है।
जो DC है वो पैरेलल है GF के। तो देखो G BD का मिड पॉइंट है, GF DC के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि F BC का मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ABCD ये पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो E AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड F CD का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये जो लाइन सेगमेंट AF एंड CE है, ये इसे ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब ये है कि ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इन तीनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये जो DP है, PQ है एंड QB, और ये हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किन ट्राइंगल्स पे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे एक तो ट्राइंगल हम ये लेंगे, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, जो ये ब्लू कलर वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स में हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप रेड वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो F इसका मिड पॉइंट है, ये तो हमें पता है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये और ये पैरेलल होने चाहिए, बट ये हमारे पास अभी तक जानकारी नहीं है कि ये पैरेलल हैं। ये हम प्रूव करेंगे ये पैरेलल हैं। उसके बाद फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अपने आप ये आ जाएगा कि P मिड पॉइंट होगा DQ का। अब आप ब्लू वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो ये तो हमें पहले से पता है कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, बट अगेन हमें ये नहीं पता है कि ये और ये पैरेलल हैं। ये हम लेकर आएंगे, और जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो E तो पहले से मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि Q भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो होगा ये कि ये और ये तो पहले इक्वल आ जाएंगे, यहाँ से ये और ये भी इक्वल आ जाएंगे, तो तीनों बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। ये आइडिया है जिससे हम इसको करेंगे, लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे कि सबसे मेन जो अभी इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये पता नहीं है कि ये पैरेलल कैसे हैं। मतलब ये जो यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये और ये, इसे हमने पैरेलल प्रूव करना है सबसे पहले, क्योंकि तभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगा पाएंगे। ये तो आपको पता है कि ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो दैट जो AB है वो DC के पैरेलल है। क्यों भाई? ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अब क्या है कि जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इसे हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करेंगे, जिससे कि AECF एक पैरेललोग्राम बन जाए। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AE है ये पैरेलल है FC के। सोचो, जब AB और DC पैरेलल है तो AE FC के पैरेलल हो गया। ऑल्सो AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। एंड AB का हाफ क्या है? AB का हाफ AE है। एंड DC का हाफ क्या है? DC का हाफ FC है। तो यहां देखो, इसे और इसे AE एंड FC इक्वल एंड पैरेलल है। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 AECF इज अ पैरेललोग्राम। एंड बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है और ये पैरेलल है। ठीक है, तो देयरफॉर AF
इज पैरेलल टू ई सी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ पे अभी तक हम ये रिजल्ट लेके आ गए हैं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी पी, इधर वाला ट्रायंगल देखो, जब ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये और ये हम पैरेलल ले लेंगे, और जब हम ट्रायंगल लेंगे डी सी क्यू तो उसमें हम ये और ये पैरेलल ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों इन्हीं के तो हिस्से हैं। ऑलराइट, तो अब हम यहां पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी। तो ट्रायंगल ए बी पी में क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्यों मिड पॉइंट है, ये क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। और ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ई क्यू एंड ए पी पैरेलल क्यों है, क्योंकि ए एफ एंड ई सी पैरेलल है। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, ए एफ एंड ई सी, तो इसी वजह से पैरेलल हैं, बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ठीक है, जैसे ई ए बी का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन जा रही है ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, यानी क्यू बी पी का मिड पॉइंट होगा। तो हम ये लिखेंगे कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी एंड देयरफॉर अब क्यू अगर बी पी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो एक रिजल्ट ये ध्यान में रखना, इसको हम एक क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये काम बाद में हम इसको यूज करेंगे। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल इधर वाला, ओके, डी सी क्यू, ये वाला ट्राइंगल, इस पे फोकस करो, इधर इन ट्राइंगल डी सी क्यू। अब इस ट्राइंगल में क्या है, इसमें एफ डी सी का मिड पॉइंट है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एंड और क्या है, और ये है कि ये पैरेलल हैं, पी एफ एंड क्यू सी पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं, क्योंकि हम ये पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, तो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। अब यहां पे देखो, ये है मिड पॉइंट और ये है पैरेलल, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मिड पॉइंट ये है, और अगर वहां से हम एक लाइन जो इसके पैरेलल है उसे ड्रॉ करें तो ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, मिड पॉइंट से होके जाएगी, यानी पी क्यू डी का मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of DQ. Therefore, अब देखो P DQ का मिड पॉइंट है, ये हम अब प्रूव कर चुके हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये हिस्सा होगा QP वो PD के इक्वल होगा। सो देयरफॉर QP इज इक्वल टू PD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब देखो बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी है एंड क्यू पी इज इक्वल टू पी डी है, तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बी क्यू किसके इक्वल है, क्यू पी के, एंड क्यू पी किसके इक्वल है, देख रहे हैं आप, क्यू पी इक्वल है पी डी के, तो बी क्यू क्यू पी पी डी इक्वल आ चुके हैं, यानी ये और ये इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ये थे ए एफ एंड ई सी, इन्होंने
BD को ट्राइसेक्ट किया है, यानी 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ये लिख देंगे कि देयरफॉर द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें C पे राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो AB का मिड पॉइंट यहाँ पर है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये M है, और ये BC के पैरेलल जाता है, यानी इसके पैरेलल ये लाइन सेगमेंट जाता है जो कि ये पैरेलल है, और इसको ये AC को D पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें शो करना है ये। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन्हें शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D AC का मिड पॉइंट है, ये तो सीधी थ्योरम है, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही है कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करें जो इस साइड के पैरेलल जाए इस तरह से, तो वो जो ये साइड है सामने वाली उसके मिड पॉइंट से होके जाएगी। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC। और ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD ये देख रहे हैं ना आप, तो AC का यानी ये 90 डिग्री प्रूफ करना है हमने। तो इसमें क्या है, टू प्रूव एंगल MDC 90 डिग्री। एंड ये का बहुत सिंपल है ये, क्यों? क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी आप जान लो कि जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसे काटती है, ये ऐसे भी काट सकती है, ऐसे कैसे भी काट सकती है, ऐसे, तो इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस MD इज पैरेलल टू BC and DC is a transversal, therefore angle MDC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके क्या होगा, 180 डिग्री। DCB इज 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एंगल DBC क्या है, ये वाला एंगल, ये 90 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल MDC प्लस 90 इज 180। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं 90 है तो क्या होगा, जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर होगा। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो MD और AC परपेंडिकुलर, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में ये है कि CM, अब देखो CM, तो CM लिखा है ना, तो C से M को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको एक काम करते हैं, अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर अलग से बना दिया मैंने, और जो प्रूफ करने को ये भी यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रूफ करना है कि CM क्या है, ये लाइन है C से लेके M तक। ये CM
एम ए यानी ये और ये इक्वल है और वो ए बी का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ए एम ए बी का हाफ है, ये तो क्वेश्चन की शुरुआत से ही गिवन है। शुरुआत में है ना कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम ए बी का हाफ है, ये बात तो शुरू में ही हमें पता है। मेन है कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है, यानी ए एम एंड सी एम को इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे, कैसे करेंगे हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट इसे ले लेते हैं और सेकंड इसे, क्योंकि सी एम पहले लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल सी डी एम एंड ट्राइंगल ए डी एम, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे। बहुत सिंपल है, जो सी डी है वो ए डी के इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों इक्वल है ना। कैसे? अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अभी तो प्रूव किया है। तो ये इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल सी डी एम इज इक्वल टू एंगल ए डी एम। क्यों? क्योंकि दोनों 90 हैं। और डीएम दोनों के लिए कॉमन है, ये जो डीएम साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना, ये साइड साइड, यहां पे ये एंगल एंगल और ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड रूल से यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो बाय ट्राइंगल सी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी एम, तो उसके बाद सी पी सी टी से ये इक्वल हो गए। देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू एम ए बाई सी पी सी टी। सिंपली इतना लिखना बहुत है। कैसे? क्योंकि सी पी सी टी में क्या होता है, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं, ये बेसिक आइडिया है सी पी सी टी का। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस जो m है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम ये कह सकते हैं कि एम ए बी का हाफ है। मिड पॉइंट का वही मतलब है ना कि यहाँ से ए से एम की जो डिस्टेंस है वो पूरे की हाफ है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो चुका है।